श्री अंजार नगर प्राथमिक स्कूल नंबर 7, शिक्षिका कुसुम आर हड़िया, कक्षा 8, विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, सुंदर सुबह का नमस्कार। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक मज़ेदार इकाई पढ़ने वाले हैं। तो इकाई की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाती हूँ। बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ वाक्य दिखाऊंगी, उन्हें आपको पढ़ना है और फिर बताना है कि यह वाक्य किसने कहे हैं। तो अब आप यह वाक्य देखते जाइए, पढ़ते जाइए और सोचते जाइए। ये जो सारी बातें हैं वह हमारे मन में एक नया उत्साह और हमारी सोच को बहुत विशाल बनाती है। वह बातें हमें किसने कही है, तो आइए देखते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब हम आगे दूसरा वाक्य देखेंगे। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, इसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको पता चला कि यह विधान किसने कहे होंगे। चलो बच्चों, ठीक है, आगे एक और विधान पढ़ते हैं। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। ये तो बहुत बढ़िया बात कही। तो बच्चों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारे वाक्य और ये ऊर्जावान बातें किसने कही है। तो बच्चों, आगे आपने एक चित्र देखा, तो मुझे यकीन है कि आपको उस चित्र पर से ख्याल आ ही गया होगा कि मैं किस महानुभव के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रही हूँ, जिन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय की इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के बारे में सीखेंगे। यह इकाई प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम जी राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत ही उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडे स्कूल, चेन्नई से। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तब डॉक्टर कलाम कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो जब तक हमें किसी चीज़ का साक्षात्कार ना हो तब तक वह हमें अच्छे से याद नहीं रहती। तो फिर उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की भी प्रेरणा मिली। दूसरे प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर से। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना यह है कि हम कॉलेज में भी
माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। बच्चों, पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचने से ही कुछ बड़ा कर पाएंगे। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होना ही है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तब डॉक्टर कलाम जी का जवाब है, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से भी अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? अर्थात यहाँ हमें मातृभाषा का महत्व बताया गया है और मेरा यह कहना भी है कि हम सपने भी अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं, इसीलिए हमारी मातृभाषा को ही हमें बढ़ावा देना चाहिए। तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अर्थात जब कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तब हम अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह एक साहस का कार्य हुआ। अब आगे के प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यहाँ पे जो बृहद भारतीय ऐसा शब्द दिया हुआ है, तो बृहद अर्थात बड़ा, महान, जो अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यही हमारे लिए गौरव की बात है। अर्थात भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति हो, वह एक महान भारतीय परिवार का अंग है। अब आगे के प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर से। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार यानी कि शिल्पकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, मुख्य अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें
उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। दरकार अर्थात ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। उन्नति यानी प्रगति करें। अब आगे प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा से। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी क्या? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। आगे के प्रश्नकर्ता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। आगे के प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमरज्योत इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु से। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, अर्थात शिष्यवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं यानी मुश्किलें तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना यानी कि हराना होगा। विघ्न, बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT, अमृतापुरी से। सर, भारत को विकसित राष्ट्र बनने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनैतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढलते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। आगे प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई से। मेरा प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, अर्थात समान अधिकार दिया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन सभी में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं के वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। अब आगे के प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते?
तब डॉक्टर कलाम जी का जवाब था कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक यानी बिन जरूरी खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो बच्चों, अब यहाँ पर अब्दुल कलाम जी और बच्चों के बीच की जो प्रश्नोत्तरी थी वो अब पूरी हो गई है। तो अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ यानी टिप्पणी। शब्दार्थ: जीवंत यानी कि जीवित, जीता जागता। मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा, परिवार की भाषा। वैश्विक अर्थात विश्व संबंधी। बृहद यानी कि बड़ा, महान, भारी। विरासत अर्थात धरोहर। दस्तकार यानी कि शिल्पकार, शिल्पी यानी मूर्ति, मूर्तिकार भी कह सकते हैं। दरकार यानी जरूरत। उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न अर्थात बाधा, अड़चन। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात जिसे हम ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। बहुगुणक, बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक, जो उत्पन्न न करे। अतिविशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि स्पेशल। सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका अर्थात ढांचा, नक्शा, मसौदा और आलेख भी कह सकते हैं। प्रचुर अर्थात पर्याप्त। तो बच्चों, यह इकाई यहाँ पर पूर्ण होती है और आगे के वीडियोज़ में हम अभ्यास और स्वाध्याय दिखाएंगे। और यह वीडियो जो है वो आपको 2 से 3 बार कम से कम देखना है ताकि अच्छे से याद रह जाए। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। बाय।